हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर एक मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि हमारे पास टू डू ऐप होगा विथ लोकल स्टोरेज। ठीक है, हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे लोकल स्टोरेज को यूज करते हुए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप पहले लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब टू डू ऐप से क्या मुराद है, अगर मैं आपको यहाँ पे आके रिजल्ट दिखाऊं तो यहाँ पे हमने जैसे कि अपना कोई भी एक टास्क ऐड किया। ठीक है, हम जब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये मेरे पास एक टू डू एप्लीकेशन बन रही है, हमारा जो वो टास्क है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तो ऐड हो रहा है लेकिन साथ में लोकल स्टोरेज पे भी जाके ऐड हो रहा है। अगर आप लोकल स्टोरेज पे नहीं ऐड करवाएंगे तो आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज क्या है, हमारे हमको एक तरीके का डेटाबेस तो नहीं कहेंगे लेकिन एक स्टोरेज देता है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब लोकल स्टोरेज भी है, सेशन स्टोरेज भी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल अगर आप इसके रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे आने के बाद जैसे कि हम एक और न्यू टास्क ऐड कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में वो टास्क ऐड होता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी हमारी क्या एरे बन रही है। और अगर मैं किसी टास्क को डिलीट करूंगी तो वो यहाँ से भी डिलीट होगा, यहाँ से भी डिलीट होगा। और अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर दूं तो भी हमारा जो काम है, मतलब हमारे जो टास्क हैं वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, मैंने अपनी एप्लीकेशन को बंद कर दिया है तो मैं वापस से npm स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आप देखना, आपने देखा कि हमारे जो टास्क थे वो कहीं नहीं गए, हमारे टास्क वहीं के वहीं है। मैं अगर पेज को रिफ्रेश भी कर दूंगी तो भी हमारे टास्क सेव्ड है क्योंकि ऑलरेडी इस वजह से आपको यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जितने भी टास्क हम ऐड करेंगे टू डू एप्लीकेशन में वो ऐड होते जाएंगे और यहाँ पे लोकल स्टोरेज में भी वो ऐड होते जाएंगे। अगर आप लोकल स्टोरेज के बगैर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका डेटा कहीं पे स्टोर नहीं होगा। ठीक है, वो एक रैंडम चीज होगी। आप पेज को रिफ्रेश कर दोगे या ब्राउजर को बंद करके खोलोगे तो आपका डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम लोकल स्टोरेज को यूज करके ये काम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से हम काम करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अपने app.js में आके अपने इस कंपोनेंट को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम बिल्कुल एक न्यू कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं टू डू ऐप के नाम का डॉट JSX। ठीक है, अब इस टू डू ऐप को मैं यहाँ पे app.js में आके कॉल कर लूंगी। इसको हटा के यहाँ पे आने के बाद मैंने कॉल कर लिया टू डू। अच्छा, ये अभी कॉल नहीं होगा क्योंकि मैंने वहां पे अभी तक फंक्शन नहीं बनाया, RAFCE। ठीक है, इस नाम का हमारा फंक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, एंटर करेंगे ताकि ऊपर लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करे। ठीक है, अब हम जो भी इसमें काम करेंगे वो हमें उसका रिजल्ट यहाँ पे देखिएगा, जो कि दिख भी रहा है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल S कर दिया है मैंने इससे। अच्छा, अब इस यहाँ पे आने के बाद हम छोटी सी सबसे पहले कुछ स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, बाद में हम अपना बैकएंड पे जो कोड करना है वो बाद में करेंगे। ठीक है, डिफ के अंदर आएंगे, डिफ के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपने कुछ स्टाइल कर देना है थोड़ा बहुत। टेक्स्ट लाइन को आप सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद कर दो सेंटर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद आप इसको मार्जिन टॉप दे दो। ठीक है, 50 px देके देखते हैं, बाद में कुछ लगा तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आने के बाद मैंने H2 की एक हेडिंग दे दी इसको, टू डू ऐप विथ लोकल स्टोरेज, कंट्रोल S। ओके, ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट आ रहा है सामने। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं एक इनपुट बना लेती हूँ। इनपुट को टाइप मैंने कर दी यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट। ठीक है, वैल्यू का एट्रीब्यूट देना है जिसके वो फिल हम बाद में करते हैं, तो फिलहाल इसको मैंने ऐसे नल छोड़ दिया, बाद में हम इसमें जो है वो काम करेंगे। ये नल छोड़ने नहीं दे रहा, ठीक है, बाद में इसको हम कॉल करेंगे, फिलहाल इसको रहने देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको प्लेस होल्डर लगा दिया, एंटर। कुछ भी आप यहाँ पे आने के बाद लिख सकते हो। एरर क्यों दे रहा है ये हमें, क्या बोल रहा है भाई? हम्म, ये नहीं आता है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सा बन गया। ठीक है, अगर कुछ स्टाइल करना हो तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैं फिलहाल नहीं करी, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बटन भी बना लेंगे। ठीक है, बटन को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, कंट्रोल S किया। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन आ रहा है बेसिक सा। ठीक है, ये तो हमने बना लिया, लेकिन आपको पता है हमारा जो टास्क होंगे वो नीचे लिस्ट में शो होंगे, तो जाहिर है उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, तो बटन की मैं बाद आ गई हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने UL का टैग लिया है क्योंकि हम अनऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं। स्टाइल का टैग लेंगे, स्टाइल के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद लिस्ट स्टाइल को कर दिया है
नन, ठीक है। और पैडिंग मैंने कर दी है इसके अंदर 0, कंट्रोल एस। फिलहाल जरा कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, वो बाद में हम इसमें कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। एल का टैग ले लिया, एल को स्टाइल भी हमें करना है। यहाँ पे स्टाइल हम करते हैं थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एल के टैग के अंदर स्पेन का टैग ले लेती हूँ, या स्पेन के टैग के बगैर भी मैं यहाँ पे हेलो लिख के देखती हूँ। कंट्रोल एस किया है, शो हो रहा है हेलो। और यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं एक डिलीट का बटन या रिमूव लिख दूं, ठीक है। या फिर हम मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, जो भी आपको मतलब डिलीट हमें शो करवाना है। तो मैं बटन ले लेती हूँ, ठीक है। बटन के अंदर यहाँ पे आने के बाद मैंने ऐसे लिख दिया डिलीट फिलहाल के लिए। अब आप कोई भी साइन इधर लगा दीजिए देना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन अभी ये बिल्कुल इसकी डिजाइनिंग थोड़ी खराब आ रही है, तो बस हम इस एल को थोड़ा डिजाइन कर देंगे, इसलिए मैं इसको नीचे कर रही हूँ ऐसे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसमें थोड़ी ज्यादा हमें स्टाइलिंग करनी होगी। डिस्प्ले हमने कह दिया फ्लैक्स, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मैंने कह दिया फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ पे आने के बाद कह दिया स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा कुछ ज्यादा ही स्पेस हो गया ये तो, चलो आगे चलते हैं। विड्थ मैंने कह दी इसके अंदर 250 px, ओके, ठीक है। वैसे हमने ये दे दी इसको। मार्जिन हमने कह दी 10 px फ्रॉम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को हमने कह दिया ऑटो, ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमने लगा दिया बैकग्राउंड, लगा दिया बैकग्राउंड, आपको लगाना हो तो लगाएं। हैश और F2 ओके, ठीक है। ये नॉर्मल सा मैंने बेसिक सा में बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है। अब आपको लगाना हो तो लगाएं, वरना ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आने के बाद पैडिंग इसमें लगा दी, ठीक है। वाई एक्सिस से 5 px एंड एक्स एक्सिस से सॉरी 5 px एंड वाई एक्सिस से 10 px, ठीक है। इसमें मार्जिन से थोड़ा सेट कर दिया हमारे डिजाइन को। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमने इसके अंदर क्या लगा दिया, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हमने कह दिया इसको 5 px, कंट्रोल एस, ठीक। ये हमने एल के अंदर थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी। बाद में हमें एल पे भी थोड़ा काम करना होगा, और हेलो की जगह पे हम अपने टास्क को लोड करवाएंगे, वो बाद में करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारा जो डिजाइन वाला काम था वो इतना ही था। अब इसमें बाद में हम आएंगे जब हमें इनपुट में यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स को ऐड करना होगा। अच्छा बटन, ये जो ऐड का बटन है इसको आप यहाँ पे आने के बाद क्या करो, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो आप यहाँ पे आने के बाद इसमें कॉल कर दो, ठीक है। और आपकी मर्जी से कोई भी एक आपने नाम यहाँ पे असाइन कर दिया एड टास्क, जो कि हम ऊपर अभी कॉल करेंगे बाद में, ठीक है। और जो डिलीट है उसको भी आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है। और यहाँ मैं कह देती हूँ डिलीट टास्क, कंट्रोल एस। ये मैंने दो बना दी, अभी एरर देगा क्योंकि इसको अभी तक हमने ऊपर कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे आने के बाद हम दोनों को एक एक करके कॉल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल किस तरीके से करेंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे, एड टास्क का पहले बनाते हैं। आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसको आप बंद कर दो, ठीक है। एड टास्क का एरर चला गया होगा, अब डिलीट टास्क का आ रहा है सेम कोड फॉर डिलीट टास्क फंक्शन, कंट्रोल, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ इसमें काम करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही है, इतना कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद दो हम यूज स्टेट की प्रॉपर्टी बनाएंगे। पहली मैं यूज स्टेट की कोड की स्निपेट ले लेती हूँ, ये रहा एंटर। यूज स्टेट को आप कंट्रोल स्पेस करके एंटर करना, ताकि ये ऊपर इसको इम्पोर्ट कर दे, ठीक है। जो कि इसने कर दिया। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख रही हूँ टास्क सेट फर्स्ट की जगह पे हम लिख लेते हैं टास्क, और इसको मैंने नल छोड़ दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी तक कोई टास्क हमने इस बॉक्स में लिखा ही नहीं है। ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि इस बॉक्स में मैं जो भी लिखूंगी बेसिकली वो इसमें हमें कॉल करवाना है, इस टास्क में, ठीक है। ये जो टास्क है बेसिकली अभी हम इस बॉक्स पे जाके वैल्यू के एट्रीब्यूट में टास्क ही देने वाले थे, जो कि हम बाद में दे देंगे एंड में। तो अब ये याद रखें कि ये जो यूज स्टेट की प्रॉपर्टी है इसमें आएगा क्या, इस पूरी लाइन में बेसिकली इस वेरिएबल में क्या आएगा, हम इस बॉक्स में जो भी टास्क अपने लिखेंगे ना वो इसमें इसमें बेसिकली आके सेट होंगे,
और वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में जाके सेट करवाता जाएगा। ठीक है, एक और हम यूज स्टेट की स्निपेट लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे टू डूज। टू डूज का मतलब, अच्छा इसको मैं कैपिटल भी कर लेती हूँ, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर लगाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, एरे के ब्रैकेट दे दी। अब आप बोलेंगे फिर ये क्यों बनाया? ये मैंने इसलिए बनाया कि जब हमारे सारे टास्क नीचे लिस्ट में आएंगे ना एक एक करके, तो वो बेसिकली कहाँ से वो क्या आ रहे होंगे, वो बेसिकली इसकी वजह से आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है? वो जो हम एक टास्क लिख के ऐड करेंगे वो बेसिकली इसमें आएगा। और ये टू डूज में क्या आएंगे, सारे टास्क आएंगे, और बहुत ज्यादा टास्क होंगे जाहिर है, तो हमने किस में स्टोर करा दिया, एज अ एरे फॉर्म। क्योंकि एक से ज्यादा कोई भी चीज होगी तो जाहिर है उसको हमें एरे की फॉर्मेट में ही सेव करवाना होगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारा डेटा गेट करेगा, इनपुट, गेट डेटा फ्रॉम इनपुट। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये कोड कंफ्यूज नहीं करे, गेट डेटा फ्रॉम इनपुट। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ठीक है, गेट ऑल टास्क, ऐसे समझ लें। ठीक है, अपने लफ्जों में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपको दोनों कोड समझ में आई होप क्या आ गया होगा। अब इन दो कोड के अंदर हमें थोड़ा बहुत काम पहले करना होगा। इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ऐड टास्क में आते हैं। मैंने इसको कहना है कि अगर इसके अंदर कुछ भी कोई नहीं लिखता और डायरेक्ट बटन पे क्लिक कर देता है, तो मैंने कहा फंक्शन रिटर्न हो जाए, मतलब नहीं चले। तो इफ ये जो टास्क है, वो जो बॉक्स है, इनपुट है, मतलब हमारा ये वाला इनपुट जिसमें हम टास्क लिखेंगे, ठीक है, मैंने कहा उसकी वैल्यू को ट्रिम करना, मतलब स्पेस पे स्पेस खत्म करना। और अगर कोई भी आता है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, तो आप हमारे फंक्शन को बस रिटर्न कर देना, कुछ भी नहीं करना आगे। ठीक है, वरना मैंने कहा नहीं, अगर कोई इसे प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ लिखता है और फिर ऐड करता है तो क्या हो। तो मैंने कहा कि उस सेट टू डूज के अंदर, सेट टू डूज में क्या होंगे, हमारे सारे टास्क जाएंगे एक एक करके। मैंने कहा सेट टू डूज में आप क्या करना, ऐसे एरे के ब्रैकेट्स, क्योंकि जाहिर है अभी तो एक भी टास्क नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन बाद में आ सकते हैं, बाद में जाहिर है 10-12 टास्क एक साथ भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि सारे पहले के टास्क भी वो गेट करे, टू डूज, और जो हम न्यू टास्क लिखेंगे बेसिकली वो इस वेरिएबल में आएगा। जो हमारा न्यू टास्क होगा वो इसमें आएगा। तो मैंने कहा उसको एंड में, टू डूज की पूरी लिस्ट के एंड में उस टास्क को ये ऐड कर देगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे सारे टास्क आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर कोई इस बॉक्स में आके टास्क लिखता है, मतलब इसमें एक न्यू टास्क आया, तो इसमें आके वो सेट कर देगा, सेट टू डूज के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो न्यू टास्क होगा वो बेसिकली एक एक करके नीचे नीचे सेट होता जाएगा। ये तो हमने कर दिया। मैंने कहा कि सेट करने के बाद जब बटन पे क्लिक करो और सेट कर दो, तो इस बॉक्स को वापस खाली भी कर देना। तो ये सेट टास्क को वापस से क्या कर देना, खाली भी कर देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनपुट वैल्यू रिमूव कर देगा। इनपुट में हम जो भी वैल्यू लिखी होगी ना उसको रिमूव कर देगा। वरना क्या होगा, आप जो लिखेंगे ऐड करेंगे, ऐड तो हो जाएगा लेकिन यहाँ लिखा रह जाएगा। इस वजह से मैंने उसको सॉल्व करने के लिए ये लिखा है। ठीक है, ऐड टास्क वाला हमारा काम तो हो गया है। अब डिलीट टास्क वाला पार्ट भी पहले कर ही लेते हैं, या एक काम करते हैं, ऐड टास्क वाला जब काम कर लिया तो क्यों ना हम इसको रन करके देखें। तो क्या हमें शो होंगे, नहीं होंगे अभी हमें शो, क्योंकि अभी तक हमने जो लिस्ट है हमारी इसके ऊपर कुछ कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे जितने भी टास्क आ रहे हैं सारे वो इसमें आएंगे, इस वेरिएबल में आएंगे। कॉपी कर लेते हैं, नीचे आएंगे यूएल में, मेरा यूएल। ठीक है, यूएल के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, टू डूज, वही वेरिएबल ऊपर जो हमारा टू डूज वेरिएबल था जिसमें हमारे सारे टास्क आएंगे। फिर मैंने एक लूप चलाया, आपको पता है रिएक्ट जेएस के अंदर मैप के जरिए हम लूप चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरी मर्जी का नाम, यहाँ पे आप टी भी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है, आपके ऊपर है। और आपको यहाँ पे इंडेक्स पास करना होता है। ये मैं पहले भी चीज आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन इसमें ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि क्यों यहाँ पे इंडेक्स पास करना होता है। क्योंकि रिएक्ट जेएस के अंदर जो है वो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी इसको कॉलम देना पड़ता है जो यूनिक हो। अभी हमारे पास कोई यूनिक कॉलम है ही नहीं। ठीक है ना, हो सकता है मैं पहले मैं लिखूं रीडिंग बुक्स और दूसरी वाले टास्क में भी रीडिंग बुक्स लिख दूं, तो अगेन यूनिक तो नहीं हुआ। तो फिर यूनिक हम क्या ढूंढे, तो बेसिकली हर एरे की इंडेक्स क्या होती है, यूनिक होती है। तो इस वजह से मैंने इंडेक्स पास कर दिया। अगर आपके पास कोई यूनिक लिस्ट हो तो आप वो भी पास कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एरे ये किस खुशी में दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देने थे और मैंने ऐसे दे दिया। अच्छा अभी भी हम एरर दे रहे हैं, वाह। ये तो आई थिंक ये जो ब्रैकेट है ये
एंड बंद होगा, कंट्रोल एक्स वी, अभी भी नहीं जा रहा, इतने सारे ब्रैकेट हो गए हमारे, कंट्रोल एक्स वी, हो बहुत ब्रैकेट के हमने मसले कर दिए इसके अंदर। राउंड ब्रैकेट खोला, राउंड ब्रैकेट बंद हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ नहीं होगा बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ, फिर राउंड ब्रैकेट बंद हुआ। क्या बोल रहा है? चलो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं, अच्छा इसको आप क्लोज कहाँ करेंगे, तो इसको हम क्लोज करेंगे, हम्म, ब्रैकेट लिखने में हमने कोई गड़बड़ की है क्या? इसका ब्रैकेट यहीं पे बंद हो गया, इसका ब्रैकेट ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कंट्रोल एक्स एल आई के बाद बटन के एल आई के बाद गया एरर, ओके। ओह, बहुत एरर हुआ तो भाई, ब्रैकेट्स के बहुत इशू है। चलो ठीक है, अब ये जो टू डू है ये आप याद रखना, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखे है, इसका लिखने का जरूरत आपको जरूरी नहीं कि आप लिखो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे सारे टास्क आ रहे हैं, गो टू जिम, रीडिंग बुक, जो भी हम लिखेंगे बेसिकली वो इसमें आएंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया, हेलो को हटा दें, क्योंकि हेलो तो मैंने एज अ डेमो लिखा था, इसकी जगह यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप टू डू पास कर दें, जो भी आप यहाँ वेरिएबल दे वो यहाँ पास कर दें। अब ये बोला आपने इंडेक्स यहाँ लिख तो दिया, लेकिन अब तक आपने इसको एलआई में यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे आने के बाद आप की के अंदर, ठीक है, इंडेक्स को यहाँ पे कॉल करेंगे। देखें क्या हमारा रिकॉर्ड कुछ आ रहा है, हमें दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा गो टू जिम एड, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, कंसोल पे आएंगे, बटन पे हमारा क्लिक करने पे कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये जो बटन है हमारा एड टास्क, ये हमने ऊपर सही लिखा है, एड टास्क बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा 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 अच्छा, हम जो लिख रहे हैं वो बेसिकली जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनपुट के अंदर यहाँ पे आपको, जहाँ पे आप टास्क लिखते हो अपना, वहाँ पे आपको वैल्यू के अंदर टास्क वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था जिसमें हम टास्क लिखते हैं बेसिकली वो इस वेरिएबल में जाता है, तो वो मैंने यहाँ वैल्यू में पास नहीं किया था। अब देखते हैं, गो टू पेज रिफ्रेश, अभी भी लिखने नहीं दे रहा, ओके ओके ओके, अभी भी मुझे टाइप करने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ऑन चेंज के इवेंट को लेती हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मेरी मर्जी का नाम, जैसे मैंने ई दे दिया जो कि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, सेट टास्क, ठीक है। सेट टास्क के अंदर आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को कॉल करोगे, इससे क्या करेगा, वो हमारी वैल्यू ऑन चेंज पे लेके जाएगा, कहाँ पे, सेट टास्क पे। अब देखें, गो टू जिम एड, ठीक आ रहा है, रीड बुक्स, लेकिन अच्छा ये सही चल रहा है, डिलीट करने पे क्या डिलीट होगा? डिलीट करने पे डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अब तक हमने डिलीट वाला काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना डिलीट वाला काम खत्म करते हैं, और आगे भी हमारा थोड़ा काम इसमें रहता है, ये मत समझे काम खत्म हो गया। डिलीट वाले के अंदर यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सबसे पहले तो इंडेक्स पास कर दें। ये मैंने क्यों पास किया, क्योंकि हम जब क्लिक करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ यही वाली इंडेक्स डिलीट हो, इस पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं सिर्फ यही वाली इंडेक्स डिलीट हो। तो बेसिकली वैल्यू हमारी किस पे आ रही है, इस इंडेक्स पे आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कॉपी किया है, इंडेक्स, बेसिकली हम जब क्लिक करेंगे ना बटन पे तो वो साथ में क्या लेके जाएगा, इंडेक्स भी लेकर जाएगा। अब मैंने यहाँ इंडेक्स पास किया है तो जाहिर है यहाँ भी देना पड़ेगा, जहाँ फंक्शन बनाया है वहां पे भी इंडेक्स देनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली ये वही फंक्शन है। ये कब चलेगा, जब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या कोड आएगा, इसमें हम कोड ये लिखेंगे जो सेट टू डूज है, सेट टू डूज का मतलब है कि हमारे जो सारे टास्क हैं, अगर मैं इस पर डिलीट करती हूँ तो मैंने कहा मुझे इस लिस्ट में से वही टास्क दिखाना जिसके बटन पे हमने क्लिक नहीं किया,
हमारी बेसिकली हम डिलीट वाला ही काम कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ पे आने के बाद ऐसे करते हैं बाय, ठीक है ऐड। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने जब रीड बुक्स पे क्लिक किया, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, लाइन ऑफ कोड ऐसे लिख रही हूँ, एक ही लाइन का कोड हम लिखेंगे, उसका मतलब बेसिकली ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ वही लिस्ट दिखाना जिसके डिलीट पे मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेट टू डूज, ठीक है। सेट टू डूज मतलब हमारी जो लिस्ट आपको दिख रही है बेसिकली वही, उसी उसका मतलब वही है, ठीक है। मैंने कहा टू डूज डॉट फिल्टर करना, ठीक है। अब फिल्टर ये किसको करेगा, यहाँ पे आने के बाद आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक है। और इसके अंदर आप ऐसे अंडरस्कोर लगाएं आई मैंने अपनी मर्जी से एक नाम इसको असाइन किया है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद आप बताएंगे आई नॉट इक्वल इक्वल इंडेक्स। इंडेक्स में क्या आएगा, इंडेक्स में वो आएगा जिसके डिलीट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जिसके इंडेक्स पे हमने क्लिक नहीं किया, नॉट का साइन मतलब नहीं किया, सिर्फ वही लिस्ट में टास्क आ रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा मैंने पेज रिफ्रेश किया, पहले तो हमारा टास्क ही गायब हो गई, ये हमारा एक एरर है। गो टू ग्रॉसरी, गो टू ग्रॉसरी कैसी है, इंग्लिश लिख रही हूँ मैं, नहीं वो ऐड बाय ऐड, क्या हो रहा है, ऐड नहीं कर रहा ये, ओके हमने को मिस्टेक की है इसमें। इंडेक्स किया, अगेन चला कर देखेंगे। क्या एरर, कोई एरर दे रहा है क्या, हम्म भी ऐड हो रहा है। डिलीट वाला कोड डालने के बाद सेट टू डूज डॉट फिल्टर इक्वल टू आई नॉट इक्वल इक्वल इंडेक्स। वैल्यू हमारी इंडेक्स के साथ जा रही है, सो मिस्टेक करें हम, कंट्रोल एस चेक करें, ओके डन हो गया काम। अच्छा यहाँ पे आने के बाद एक और मैं यहाँ पर टास्क जैसे कुछ भी लिख देती हूँ, ब्रेकफास्ट फिलहाल अब ऐसे ही लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिख के थक गए। डिलीट डिलीट तो हो रहा है, अच्छा लेकिन अब पेज रिफ्रेश करने पे ये तो गायब हो गए, तो अब ये तो फिर गलत काम हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड लोकल स्टोरेज में तो गया ही नहीं। टू डू एप्लीकेशन तो हमारी बन गई, लेकिन रिकॉर्ड हमारा किस में नहीं जा रहा, लोकल स्टोरेज में तो जा ही नहीं रहा, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज वाला काम हम करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा कोड है, आपने कहीं नहीं जाना है, वीडियो को बिल्कुल बंद नहीं करनी, ये मेन काम है हमारा, जो कि हमारी वीडियो का मेन पार्ट है, ठीक है। टू डू एप्लीकेशन तो हमने बना ली, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है बेसिकली लोकल स्टोरेज में जा ही नहीं रहा, जिस वजह से पेज रिफ्रेश करने पे हमारा रिकॉर्ड गायब हो जाता है। अच्छा अगर मैं अपनी लोकल स्टोरेज में आके देखूंगी, तो ये मेरा पहले का रिकॉर्ड है, जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जो रन करके दिखाया था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कुछ भी लिख रही हूँ, तो देखें वो कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अब इसके लिए डिलीट कर दें इसको। यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यूज अफेक्ट के हुक को। यूज अफेक्ट के ही हुक को हम क्यों यूज करेंगे, सबसे पहली बात तो ये आती है, ठीक है। यूज अफेक्ट के हुक को हम यहाँ पे आने के बाद इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि जब भी हमें कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करवाना होता है, तब हम यूज इफेक्ट के हुक को यूज करते हैं। अब साइड इफेक्ट का क्या मतलब है, साइड इफेक्ट का मतलब है वो काम जो यूआई के बाहर हो। अब लोकल स्टोरेज यूआई के बाहर है, हमें इधर से कुछ अपना कुछ डेटा सेंड करना है, फैच करना है, बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ काम करना है, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, यूज इफेक्ट के हुक को करेंगे, को यूज करते हुए करेंगे। जैसे कि एपीआई से डेटा हमने जब फैच करवाया था,
क्योंकि एपीआई क्या है, बाहर की है, इसकी यूआई की अपने यहाँ पे कोई एपीआई का काम है ही नहीं। एपीआई कहाँ से आ रही थी, बाहर से आ रही थी। तब भी हमने किसके हुक को यूज किया था, यूजरफैक के हुक को यूज किया था। वो काम जो हमें यूआई के बाहर होता है, मतलब साइड इफेक्ट मतलब जो काम हमारा यूआई के बाहर होता है, अगर हमें उससे कुछ करना है काम, तो अब हम यूजरफैक के हुक को यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मेरे कोई रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी सेव है, तो पेज रिलोड करने पे मेरी सारी लिस्ट मुझे ऐसे दिखनी चाहिए, जो कि अभी तो कोई है रिकॉर्ड है ही नहीं। लेकिन अगर हो तो मैं चाहती हूँ मुझे एक एक करके सब दिखे। ठीक है। तो उसके लिए क्या कोड होगा, मैंने कहा कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं सेव टू डूज। सेव टू डूज मतलब जो ऑलरेडी टू डूज पहले सेव है, ऑलरेडी टास्क जो पहले से लोकल स्टोरेज में सेव, उसको तो लेके आओ। मैंने कहा उसको आप पहले कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में। किसको, मैंने कहा लोकल स्टोरेज को। और लोकल स्टोरेज में सारी आइटम को क्या करना, गेट कर लेना। किस नाम से, टू डूज के नाम की एक की अभी हम जनरेट करवाएंगे बाद में। ठीक है। ओके। मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद नॉट की साइन लगानी है मुझे। हाँ ये रही। ठीक है। मैंने कहा नॉट की साइन लगा दें सेट टू डूज में। सेट टू डूज क्या है, वो जो यूएल में हमें एक एक करके सारी जो आइटम्स दिखती है ना, सारे टास्क दिखते हैं, बेसिकली वो सेट टू डूज है। मैंने कहा उसमें आप क्या करना है, इस वेरिएबल को यहाँ पे रख देना। क्या हमें टास्क दिख रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, सेव टू डूज बिफोर इनिशियलाइजेशन। बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये दूसरी लाइन में आएगा, तो यहीं पे बंद करते हैं कंट्रोल एस। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। अगर मैं अपने पुराने वाले कोड में आऊं, ओके, एरे खाली रिटर्न कर देना वरना। चलो ठीक है। जब मैं ये नहीं लगा रही थी तो ये हमें एक मैप का एरर दे रहा था। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जब मैं ऐसे नहीं करी थी, बस ऐसे हटा दिया था मैंने, तो इसने हमें मैप का एरर दिया था। मैप का एरर का मतलब है कि वो लूप में, ये लूप का एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कि इसको रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड क्या है, इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। मैंने कहा अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो भाई एरर देने की जरूरत नहीं है, आप खाली रिटर्न कर देना। ठीक है। तो ये खाली रिटर्न कर रहा है क्योंकि अभी रिकॉर्ड है ही नहीं। अब रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, सेव करवाएंगे। जब मैं इसमें लिखूं ऐड करूं, तो मैं चाहती हूँ मेरा रिकॉर्ड यहाँ भी जाए। तो अगेन यूज अफेक्ट के ही हुक को आपने लेना है। यूज अफेक्ट के ही हुक को आप यहाँ पे आने के बाद लेंगे। ठीक है। दो डबल बार हमने काम किया यूज अफेक्ट के हुक का, ऊपर भी किया इधर भी कर रहे हैं। इसको यहाँ पे आने के बाद आप क्लोज करेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी ये जो टू डूज बना वो ना बाद में बनाएंगे, इसको कॉपी करें, क्योंकि इस नाम की हम की यहाँ बनाएंगे। ठीक है। मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस पे सेट करना। मैंने कहा ये इस नाम की एक पहले की बना लेना, यहाँ पे आपकी मर्जी आएगी। ठीक है। और मैंने कहा उसको आप कन्वर्ट करना जैसन की फॉर्मेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। किसको, मैंने कहा जितने भी हम टास्क लिखेंगे, जितने भी टास्क, ठीक है, वो बेसिकली इस टू डूज में आएंगे। चाहे हम गो टू जिम लिखें, चाहे हम डिनर लिखें, जो भी लिखेंगे वो इस वेरिएबल में आएंगे, सारे टास्क इस वेरिएबल में आएंगे। मैंने कहा उसको आप लोकल स्टोरेज पे जाके भी सेट कर देना। ठीक हो गया। और हमें सारे जो टास्क हैं वो दिखने भी चाहिए, इधर इधर लिखने भी चाहिए। तो मैंने कहा कि टू डू सब कुछ हमें दिखेगी। कंट्रोल एस, अनडिफाइंड, कहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, लोकल स्टोरेज और सेट आइटम टू डू। अनडिफाइंड इज नॉट अ वैलिड जेसन। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू डूज, ब्रैकेट तो सही है हमारा। यहाँ पे हमने एरे के ब्रैकेट्स भी दिए हुए हैं। देन हमारा क्या इशू आ रहा है,
हम्म, हमारे कोड में कोई एरर नहीं था। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर लोकल स्टोरेज में पहले से इस नाम की की बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड का एरर थ्रो कर रहा था। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे आने के बाद चेक करें, हम अपने कुछ टास्क सबसे पहले ऐड करके देखते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे लोकल स्टोरेज में भी हमारा जो टास्क है वो सही जा रहा है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करने पे भी जो है वो हमारा जो रिकॉर्ड है वो कहीं नहीं जा रहा, डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप इस ब्राउजर को बंद करके भी ओपन करेंगे तो भी आपका रिकॉर्ड लोकल स्टोरेज में सेफ रहेगा। डिलीट करने पे डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, लोकल स्टोरेज का यूज करने से यही हमारे पास फायदा होता है। जावास्क्रिप्ट हमें दो तरीके की स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एक लोकल स्टोरेज है, एक सेशन स्टोरेज है। सेशन स्टोरेज में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप लोकल स्टोरेज से काम करते हो, ब्राउजर को आप बंद करके खोलोगे तो आपका रिकॉर्ड कहीं नहीं जाएगा। जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या है, अगर आपने ब्राउजर अपना बंद कर दिया तो आपका रिकॉर्ड खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दो स्टोरेज की डिफरेंस है। ठीक है, इस वजह से हमने लोकल स्टोरेज को यूज किया है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।